बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 8 के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कई बड़े बड़े खिलाड़ी हमें पाकिस्तान सुपर लीग का या तो बिल्कुल हिस्सा बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और कई खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो कि पार्शली पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर होंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ बड़े नाम जो हैं वो अब पिक कर लिए हैं डिफरेंट फ्रेंचाइजीज ने। और वो बड़े नाम कौन कौन से हैं जो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में सामने आए हैं, आपको मुकम्मल अपडेट देने जा रहा हूं। कुछ खबरें उड़ती उड़ती आ रही हैं कि जी शाकिब अल हसन जो है उनको भी पिक किया गया है, और फिर अहमद शहजाद को भी पिक किया गया है। कुछ इस किस्म की खबरें आ रही हैं। इस हवाले से भी आपको बताऊंगा कि रियलिटी क्या है, और इस पे बात करेंगे। और एक खबर यह भी आई है कि एक बड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की कमेंट्री करने आ सकते हैं, उनको भी कमेंट्री के लिए इनवाइट किया गया है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज पाकिस्तान सुपर लीग का मिनी ड्राफ्ट था, और वो खिलाड़ी जो अब पाकिस्तान सुपर लीग का परमानेंटली हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आएंगे, बड़ा झटका है। और मुझे तो बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि कम से कम उनमें से एक खिलाड़ी ऐसा है कि जिसे मैं पाकिस्तान में जरूर देखना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी नेशनल ड्यूटी की वजह से अब हैरी ब्रूक आपको पाकिस्तान में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। पीएसएल में परमानेंटली वो आउट हो गए हैं पीएसएल से। और इसके अलावा आदिल रशीद को भी हमने मुल्तान सुल्तान की जानिब से खेलते हुए देखना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी अब मुल्तान सुल्तान की तरफ से परमानेंटली इस पीएसएल से बाहर हो गए हैं। तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट भी हो गई है, लेकिन कम से कम ये दो जो खिलाड़ी हैं वो जनाब उनका पीएसएल से चले जाना मेरे ख्याल में बड़ा झटका जरूर है। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे खिलाड़ी हैं कि जो पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 8 में मुस्तकिल तौर पर जो हैं वो दस्तयाब नहीं होंगे। अब उनकी जगह जो है वो रिप्लेसमेंट जो है वो चुन ली गई है, वो भी आपको मैं बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो आज सप्लीमेंट्री पिक्स की गई हैं उसमें पेशावर ज़ल्मी ने हारिस सोहेल को चुना है, लाहौर कलंदर्स ने एहसन भट्टी को चुना है। ये एहसन भट्टी लाहौर कलंदर्स का अपना प्रोडक्ट है। इसके अलावा टॉम करन को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुंतखब किया। बेन कटिंग को जो है वो कराची किंग्स ने बेन कटिंग को मुंतखब कर लिया है जी। इसके अलावा कैस अहमद जो हैं वो भी शामिल हो गए हैं, लेकिन वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से होंगे। और मुल्तान सुल्तान ने केवन पोलार्ड को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया है। बड़ी बड़ी पिक की गई है मुल्तान सुल्तान की जानिब से। इसके अलावा अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान की ही, तो उन्होंने अम्माद बट को शामिल कर लिया, जो इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बीपीएल में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑलराउंडर हैं। उसके अलावा सऊद शकील को कराची किंग्स ने नहीं बल्कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने साउथ शकील को पिक किया है, जो कि एक बड़ी स्ट्रेंज पिक है। अब क्या साउथ शकील T20 वेरिएंट में फिट आते हैं या नहीं आते, ये देखना पड़ेगा। मूसा खान को कराची किंग्स ने पिक कर लिया है जी। जफर गौर को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया है, और लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी ने अपनी दो दो पिक्स जो हैं वो रिजर्व रखी हैं। अगर हम बात करें प्लेयर टू प्लेयर की भी, तो लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर्स ने सैम बिलिंग्स को पिक किया है। उसके अलावा शेन डैग्सवेल इनको पिक किया गया है, और कुशाल मेंडस श्रीलंकन प्लेयर जो हैं इनको टीम का उन्होंने हिस्सा बनाया, और एहसन भट्टी को। अगर मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करूं मुकम्मल डिटेल, तो वो मैं आपको बता देता हूं। मेरे सामने आ गई है मुकम्मल के किसकी जगह कौन आ रहा है टीम में। राशिद खान की जगह
सैम बिलिंग्स को लाया गया है, पार्शियल रिप्लेसमेंट है ये। आपको पता है राशिद खान जो है वो कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, इस वजह से उनकी जगह सैम बिलिंग्स को शामिल किया गया है। रोवमन पावल की जगह रिचर्ड ग्लेसन को शामिल किया गया है, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ये भी पार्शियली अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज की जगह गस एटकिंसन को शामिल किया गया है। एलेक्स हेल्स की जगह टेमल मिल्स को शामिल किया गया है, और फजले हक फारूकी और मुजीबुर रहमान की जगह रिजर्व रखी हैं, ये पार्शली अवेलेबल नहीं है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पिशावर जल्मी ने। उसके बाद नवीनुल हक की जगह नोवान थुसारा इनको शामिल किया गया है। जॉर्डन कॉक्स की जगह कुसाल मेंडेस आए हैं। हैरी ब्रुक की जगह शेन डेड्सवेल आए हैं, और आदिल रशीद की जगह वाइन पार्नेल आए हैं। मुल्तान सुल्तान ने इनको सिलेक्ट किया है। डेविड मिलर की जगह इजहारुल हक नवीद आए हैं, आपको पता है इनका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से है। उसके अलावा वरिंदो हसरंगा जो है इनकी रिप्लेसमेंट रिजर्व रखी गई है, ये भी पार्शली जो है वो अवेलेबल होंगे। ओडियन स्मिथ की जगह जो है वो ड्वाइन पिटोरियस जो है उनको शामिल किया गया है, जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। जेसन रॉय की जगह विल जैक्स जो है वो हिस्सा बनेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स का। उसके बाद अकील हुसैन की जगह रिजर्व रखा गया है अभी तक इन्होंने, और टिम डेविड की जगह भी मुल्तान सुल्तान ने रिजर्व रखी है। तबरेज शमसी की जगह फैसल अकरम को लाया गया, जो कि पाकिस्तान के एक उसी तरह के गुगली बॉलर हैं जिनको हिस्सा बनाया गया है, और मोइन अली की जगह फिलहाल रिजर्व रखी गई है। सो ये कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। अब कुछ लोग जनाब बीच में छोड़ रहे हैं जनाब के लाहौर कलंदर्स ने जो है वो पिक कर लिया है किसको जी, शाकिबुल हसन को। मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद पिक किया हो, लेकिन बाद में जब मैंने कंफर्म किया तो ये एक फेक न्यूज है। फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है। लाहौर कलंदर ने एक आध पिक को रिजर्व रखा है, सो लेट्स सी, मुमकिन है कि वो आ जाएं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। फिलहाल वो उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। अहमद शहजाद के हवाले से भी बात की जा रही है कि अहमद शहजाद को पिक किया गया है, लेकिन अहमद शहजाद को भी कहा जा रहा था कि शायद लाहौर कलंदर्स पिक करने जा रही है, लेकिन फिलहाल लाहौर कलंदर्स ने अहमद शहजाद को पिक नहीं किया। उनकी 2 पिक्स अभी उन्होंने रिजर्व रखी हैं। सो लेट्स सी, हो सकता है कि ये दोनों को पिक कर लिया जाए, लेकिन सो फार इन दोनों को पिक नहीं किया गया। सो मैं ये समझता हूं कि थोड़ी सी ना बदमजगी हो जाती है पाकिस्तान सुपर लीग में इस तरह से, जब आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंपॉर्टेंट मैचेस में नहीं होते, कुछ शुरू में नहीं है, कुछ आखिर में नहीं है, कुछ दरमियान में नहीं है। जब ये खिलाड़ी आपकी टीम का हिस्सा नहीं बनते तो फिर झटका तो लगता है सर। पीएसएल इस बार बड़ा स्पेशल होने जा रहा है, लेकिन इस स्पेशल पीएसएल में ये जो 2 नंबरी हुई है ना, ये ठीक नहीं है। ये मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि यार जो भी प्लेयर हो वो फिर पूरी तरह पे खेलना चाहिए। जैसे अब आईपीएल देखे ना, आईपीएल की मौजूदगी में कोई और लीग होती ही नहीं है। अब आईपीएल है, पीएसएल का अभी उससे उस तरह से तो मुकाबला नहीं है। मैग्नीट्यूड में वो बहुत बड़ी लीग है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझ रहा हूं कि हमारी लीग पीएसएल जो है वो भी किसी से कम नहीं है। क्वालिटी वाइज जबरदस्त है, जबरदस्त मैचेस होते हैं, और दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स जो हैं वो इस लीग में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अब इस लीग को प्रेफर करना शुरू किया है, और कम पैसों में वो यहां पर खेलते हैं, बिकॉज जो यहां पे परफॉर्म करता है वो अपनी टीम का हिस्सा बन जाता है। बड़ी बड़ी मिसालें हैं सर, जैसे अभी ये हैरी ब्रूक एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है कि लाहौर कलंदर से आए, खेला, परफॉर्म किया, यहां पे पिछले सीजन में सेंचुरी स्कोर की, और उसके बाद अब आप देख लें कि इंग्लैंड की टीम का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। इसी तरह और बड़े नाम हैं, जैसे इंग्लैंड के, खासतौर पे इंग्लैंड को तो बहुत पसंद है पाकिस्तान सुपर लीग, और इंग्लैंड के तो बहुत सारे यंगस्टर्स यहां पे आते हैं। विल जैक्स जो है, जैसे अभी आपने देखा कि वो भी इंग्लैंड की टेस्ट टीम की तरफ से खेले हैं, और यहां पर आए थे वो पाकिस्तान सुपर लीग में, अब भी वो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट का हिस्सा बन रहे हैं। सो ये पाकिस्तान सुपर लीग जो है ये एक बड़ा जबरदस्त ट्रेनिंग स्कूल है बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए, और एक लॉन्चिंग पैड बन चुका है कि जहां पर दुनिया के यंगस्टर्स आते हैं, परफॉर्म करते हैं, और फिर इस क्वालिटी की बुनियाद पर उनकी टीमें उनको
अपनी कौमी टीम में सिलेक्ट करती हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि एक लीग की बुनियाद के ऊपर आप खिलाड़ियों को अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं। और कई खिलाड़ियों का तो यहां पे समझ लें कि जेम्स विंस का भी एक मिसाल है, फिर फिल सॉल्ट जो है इंग्लैंड के, वो यहां पे आए, उन्होंने परफॉर्म किया, फिर अपनी टीम का हिस्सा बने। लाहौर कलंदर्स का बड़ा किरदार है उनको भी आगे लेकर के आने में। और डेविड मिलान की बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है, वो कहीं 3-13 में नजर नहीं आते थे, फिर वो एक वक्त ऐसा आया कि दुनिया के टॉप जो है वो नंबर 1 T20 बल्लेबाज भी बने। सो ये सारी चीजें जो हैं ये पीएसएल को दूसरों से डिफरेंशिएट जरूर करती हैं। क्वालिटी वाइज पीएसएल को आप ये ना समझें कि ये एक बुरी लीग है, बहुत जबरदस्त लीग है, दुनिया की टॉप लीग्स के साथ टक्कर है इसकी। और ये यहां के जो परफॉर्मर हैं वो रिजल्ट देते हैं अपनी टीमों में जाके, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग में इस सीजन में माइकल क्लार्क जो हैं उनको भी मौका मिल रहा है जी, कि उनको दावत दी गई है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में आके कमेंट्री करें। माइकल क्लार्क का नाम जो है ना जी वो निकाल दिया गया है। इंडिया की जो सीरीज होने जा रही है वहां पर जो गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी होगी, 4 टेस्ट मैचेस की नेक्स्ट मंथ में सीरीज होने जा रही है, उसमें उनका नाम निकाल लिया गया है ड्यू टू सम रीजंस और अदर्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पीएसएल ने उनको इनवाइट किया कि जी आप यहां पर आए और पीएसएल में कमेंट्री करें और जरा धमाकेदार किस्म की क्रिकेट देखें। बहरहाल एक वो भी बड़ी सीरीज होने जा रही है जी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। सब दुनिया की निगाहें उस पर लगी होंगी। क्वालिटी की टेस्ट क्रिकेट हमें देखने को मिल सकती है इंडिया में, हमारी भी निगाहें उस सीरीज पे भी होंगी, साथ साथ हम पीएसएल को भी कवर कर रहे होंगे। और बाबर आजम ने तैयारी शुरू कर दी है पाकिस्तान सुपर लीग की, अब बाकायदा उन्होंने ट्रेनिंग का भी आगाज कर दिया है और बुला लिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बीपीएल खेलने वाले सभी प्लेयर्स को। लेकिन वहां पर पाकिस्तानी प्लेयर्स छाए हुए हैं, कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं और वहां पर वहाब रियाज इस वक्त टॉप विकेट टेकर हैं। 6 मैचेस में 12 विकेट्स लेकर वो फिलहाल टॉप विकेट टेकर हैं। क्या वो पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा बन सकते हैं? जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।